ओम नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने वाले रस खान की, जो कि मुस्लिम कवि थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते थे और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन सुनकर वाह विभोर हो जाते थे। कृष्ण प्रेम में पागल रस खान ने कृष्ण को सर्वोच्चम भगवान के रूप में स्वीकार किया और वैष्णव बन गए। इन्होंने कृष्ण लीला पर काव्य और बड़े पैमाने पर छंद लिखे। रसखान की भक्ति और प्रेम को दर्शाने वाला ये सुंदर कथन आप मेरी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है कि आंखें बंद करके सुनेंगे तो आप आनंदित महसूस करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे ये घटना आपकी आंखों के सामने हो रही है। रसखान ने अपने जीवन में बहुत सारी कथाएं और प्रसंग सुने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के, और उनके बाल स्वरूप के दर्शन भी किए। उससे वो प्रेरित होकर उनकी ओर मग्न हो गए, उनकी भक्ति में लीन रहने लगे और उन पर काव्य लिखने लगे। कहा जाता है एक बार रसिक खान एक पान की दुकान पर गए, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप देखा, जिसको देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। उस चित्र में उन्होंने भगवान कृष्ण को बाल रूप में देखा, जिनके की पाँव में चप्पल नहीं थी, और वो सोच में पड़ गए कि इतना सुंदर बालक और इनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, लेकिन ये जब भी कभी बाहर निकलते होंगे तो इनके पाँव में कांटा चुभ जाएगा, इनको चोट लग सकती है। ये भाव लेकर वो उनके लिए चप्पल बनाने का उन्होंने निर्णय किया और बहुत ही सुंदर उन्होंने चप्पल का निर्माण किया और उस पान वाले से उस चित्र को लेकर वृंदावन की ओर जाने लगे। जगह जगह चित्र दिखाकर भगवान श्री कृष्ण का सबसे पूछने लगे कि ये कहाँ पर मिलेंगे। तब ब्रिजवासियों ने उन्हें कृष्ण जी का स्थान वृंदावन धाम दिखाया और बताया कि ये वहाँ पर आपको मिलेंगे। वृंदावन धाम जाकर के ये भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे कि अभी भगवान कृष्ण का बाल रूप उनके सामने आएगा और वो उन्हें ये जो इतनी सुंदर उन्होंने चप्पल बनाई थी वो उसे पहनाएंगे। कुछ दिन तक इंतज़ार करने के बाद अचानक भगवान कृष्ण उसकी भक्ति और प्रेम को देखकर प्रकट हुए और नंगे पांव उनके सामने आए, जबकि उनके पांव में कांटे लगे हुए थे, खून बह रहा था। उसे देखकर रस खान का हृदय पिघल गया और उन्होंने नन्हे बालक को गोद में उठाया, उनके पाँव से कांटा निकाला और उन्हें जो खून से लथपथ पाँव थे उन्हें साफ किया और उसके बाद उन्होंने उस बालक को चप्पल पहनाई। रस खान भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। उन्होंने वृंदावन में ही विट्ठल नाथ के दर्शन किए और उन्हें अपना गुरु बना के उनसे दीक्षा ली, क्योंकि उन्होंने सुना था बिना गुरु के मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। उनकी बाल लीलाएं और राधा कृष्ण की लीलाएं, उनकी कथा प्रसंग सुन के वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब उनका अंतिम समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने रीति रमन में ही उनका अंतिम संस्कार किया। ये बात सुनने में आती है। इस कथा प्रसंग से आपको समझ तो आ गया होगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।